बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ ढाबा चाय, जैसे कि हम अक्सर ढाबा से चाय पीते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट रियल रेसिपी है इसकी चाय की। और ये है फूड स्ट्रीट अनारकली यूसुफ टी स्टॉल। उनकी ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी चाय वहाँ की होती है और पसंद की जाती है लाहौर में। तो बनाते हैं फिर अपनी बहुत मज़ेदार सी कमर्शियल चाय। ये मैंने कप लिया है, डेढ़ एक कप से थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मैं ऊपर डालूंगी। और ये इलायची है, मैंने इसे थोड़ा सा प्रेस कर लिया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के आएगा, तो ये लाजमी डालनी, इसी से ही बहुत अच्छा सा जायका मिलेगा आपको। और पानी में ढक दूंगी। तो इसे पकने के लिए मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट पकने देना है ढक के, दरमियानी आग पे, फुल आग नहीं रखनी ताकि पानी हमारा ड्राई ना हो। एक कप से थोड़ा ज्यादा पानी मैंने रखा है, ये 2 कप चाय है। हमारा पानी पक पक के जितना मैंने टाइम बताया पक चुका है पानी। और इतना ही पकाना है, असल इसका यही टेस्ट है। ये है पत्ती 1 टीस्पून, और थोड़ी सी ऊपर आप 1.5 टीस्पून समझ लें। पत्ती अच्छी वाली कड़ाकेदार सी होनी चाहिए, जिससे चाय हमारी बहुत मजे की बने। अब ये पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी 3 से 4 मिनट ढक के दम वाली आग पे, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। ये टाइम हो गया इसका पूरा जितना कि मैंने बताया था, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही जैसे चाय की होती है। ये मैंने चीनी इसमें डालनी है 1.5 टीस्पून, आप हस्बे जायका डाल लें कि जितनी आपको पसंद है। अब इसे दूध जो है 1 कप थोड़ा सा नीचे होगा, या पूरा 1 कप दूध आप ले लें, अच्छे वाला दूध होना चाहिए। और पैकेट वाला दूध भी आप डाल सकते हो, और ये मैं फ्रेश दूध डाल रही हूँ, तो पैकेट से भी ये चाय बहुत अच्छी बनेगी और फ्रेश दूध से भी। और ड्राई दूध से भी ये बहुत चाय अच्छी बनती है। और कलर भी बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है। अब मैं इसे हल्का सा पकने दिया है, तो जैसे एक उबाल आएगा ना, तो मैंने इसे 1 से 2 मिनट फेंटना है। फेंटने से भी चाय बहुत अच्छी सी जायके वाली बनती है। तो जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसे फेंटना शुरू हो जाऊंगी। अभी ना हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है इसमें, आग थोड़ी सी तेज करके उबाल एक दे के तो फिर इसे फेंटना शुरू करूंगी। ये उबाल ऊपर आने वाला ही था, तो मैंने इसे फेंटना शुरू कर दिया। और ये फेंटने का ये टाइम जो है ना, ये जरूर करना है। और चाय का कलर आप देख लो कितना अच्छा आ चुका है। अभी इसने मजीद पकना है। और सेम वही आपको ढाबा चाय मिलेगी। मैं कप भी ढाबा वाले ही इस्तेमाल कर रही हूँ, उनके जरा छोटे होते हैं, मैंने जरा उस साइज बड़ा है वो लिए हैं। चाय भी ढाबा और कप भी ढाबा। बहुत ही मजा आने वाला है चाय पीने का पराठे के साथ, जैसे भी पीते हैं, या शाम की चाय। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और ये मेरे सब्सक्राइबर थे राशिद हुसैन, उन्होंने फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। और ये अब तो हल्का हल्के से जैसे उबाल आ रहे हैं ना, तो ये दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना है, ढकना भी नहीं है। और ये तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट पकने देनी। ऊपर एक लेयर सी आएगी मलाई की तरह, जैसे होती है दूध पे आती है, इसी तरह ये। तो इस तरह ये पकने पक पक के ना, तो ये लेयर सी बन गई। तो हमारी चाय बहुत अच्छी सी मजेदार सी, बहुत अच्छे कलर वाली और खुशबूदार, अच्छा इतना अच्छा जायका और अच्छी खुशबू वाली ये चाय बनेगी कि आप पियोगे तो आपको पता चलेगा ये कैसी चाय है। और एक दफा जरूर मेरी रेसिपी से ट्राई करनी है। ये मेरे भाई की रेसिपी है, भाई आरिफ की। उन्होंने ये उधर से सीखी थी, वो जो स्टॉल है चाय बनाने वाला। तो वहाँ वो अक्सर चाय पीने जाते हैं अनारकली, तो वहाँ से ये चाय उन्होंने देखी और बनाते हैं, और घर में भी बनाते हैं। अगर कोई अजीज आते हैं ना, जिन्हें पता है इन्हें चाय बनानी आती है, तो वो फरमाइश करते हैं कि ये चाय बनाओ, अरे आप चाय बनाओ। तो बहुत मजे की चाय है। मैं भी भाई से कह के अक्सर चाय बनवाती हूँ कि आप बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी। और उन्हीं की रेसिपी से जब मैं बनाती हूँ तो ये भी अच्छी बनती है। और भाई से सीखी है मैंने चाय आप सबके लिए, और घर में भी मैं अक्सर यही बनाती हूँ चाय। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। ये जो यूसुफ टी स्टॉल मैंने बताया अनारकली, उनकी मशहूर, और वहाँ फूड स्ट्रीट अनारकली, तो ज़रूर ट्राई करनी है। और ये कप में निकालते हैं अपनी चाय, मज़ेदार सी खुशबूदार सी, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है जैसे चाय का होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। अगर कम पत्ती पीने वाले हैं तो वो कम कर लें, लेकिन अगर तेज चाय हो ना, तो मज़ेदार सी फिर ही ढाबा होती है वो। तो 1 कप में मैं मलाई डाल लूंगी।
और एक सिंपल होगा, एक मलाई मार के और एक सादा का चाय। तो ज़रूर ट्राई करनी है ये चाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज बना है, उस पे भी आप फॉलो करें, और फेसबुक पर भी पेज है, उधर भी लाइक भी दिया करें प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक वाले, और शेयर भी किया करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।